आज बात करते हैं भारत की। भारत, ये मिट्टी जहाँ हम पैदा हुए, और ये हमारी धरती माँ जिसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, चाहे हम जो भी कर लें। हज़ारों सालों की पुरानी ये परंपरा, हज़ारों सालों की यहाँ की हवा, हज़ारों सालों से यहाँ का पानी, वो जल, वो निर्मल जल जिससे हमारा खून हमारा रग रग भरा है, जिससे हम बने हैं, उसका तो हम कभी भी कोई भी कर्ज अदा नहीं कर सकते। बट आज कुछ बातें हैं ऐसी जो मुझे दिल को छूती हैं और जो मेरे दिल को पीड़ा देती हैं। आज हम कितने ही सशक्तिकरण की हम बात कर लें, परंतु आज फिर भी हमारे आसपास के कुछ जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो हमें उनको ऐसे ही लगता है कि वो पुराना 65 साल 70 साल पुराना भारत है जो अपाहिज था। उन्हें ऐसा लगता है, उनको लगता है कि वो जो भारत जो हमारा पहले था, वो भारत आज भी है। वो भारत में कोई शायद कोई परिवर्तन नहीं आया है, या जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है उससे वो अवगत नहीं है। तो मैंने आज कुछ पंक्तियां लिखी हैं अपने पड़ोसी देशों के लिए भी और पूरे विश्व के लिए, कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता हिंदुस्तान है। तो शुरू करते हैं। ये है मेरा भारत, ये है मेरा भारत महान है, सिर्फ जमीन का ये टुकड़ा नहीं, जीता जागता हिंदुस्तान है। ये है मेरा भारत महान है, सिर्फ जमीन का ये टुकड़ा नहीं, जीता जागता हिंदुस्तान है। यहाँ अजान भी होती है, यहाँ गुणगान भी होते हैं, यहाँ धर्म के नाम पे घमासान भी होते हैं। हम लड़ते हैं, हम कोसते हैं, वक्त पर दूसरों के लिए मिटते भी हैं। अखंड कुटुंब है ये, किसी ऐरे गैरे का थोड़ी ये मकान है। सो कुछ पंक्तियां हैं चीन के ऊपर, कि आज चीन ने हमारी खुद की भारत में आकर के हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। उनको ये नहीं समझ आता कि हमारे भारत की परंपरा, हमारे भारत की इतिहास में ही ये नीतियां हैं। युद्ध नीति हो, रणनीति हो, कूटनीति हो, राजनीति हो, ये नीतियां हमारे भारत में, इसका ज्ञान पहले से विद्यमान है। और जब महाभारत में ही अधर्म की जीत नहीं हुई थी, तो अभी कैसे हो सकती है? वो कृष्ण का शरीर नहीं है, वो कृष्ण का ज्ञान तो आज भी जीवित है ना। तो उसी के ऊपर कुछ पंक्तियां हैं। कौंधना मतलब होता है एकदम से चौंका देना, और नौनिहाल मतलब होता है एक छोटा बच्चा। तो पढ़ते हैं। चीन की चाल को चील सा कौंधना, चीन की चाल को चील सा कौंधना, पाक के नापाक को नौनिहाल सा नचाना। फिर से पढ़ता हूं। चीन की चाल को चील सा कौंधना, पाक के नापाक को नौनिहाल सा नचाना। एकलव्य के तरकश के तीर सा अचूक गुरुद्रोण और वशिष्ठ का अभिमान है, सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, जीता जागता हिंदुस्तान है। हमें लूटा है, हमें गिराया है, हमें भरे बाजार में खूब चूना लगाया है। अक्साई चिन्ह हो या सुरक्षा परिषद, दिया हमने खूब और खूब लुटाया है। पहले आपकी धर्मनीति को सहर्ष निभाया और अपना चीरहरण खूब करवाया है, परंतु भारत के साम्राज्य का प्रतीक अशोक स्तूप आज भी गर्व से विद्यमान है। भौतिक हो या सांख्यिक, आर्थिक हो या धार्मिक, वैश्विक संपूर्णता के शीर्ष पटल पर सदैव विराजमान है। सिर्फ जमीन का ये टुकड़ा नहीं, जीता जागता हिंदुस्तान है। हमने हमेशा अपनी संप्रभुता को कहते हैं सोवर्निटी,
सो हमने अपने हमेशा संप्रभुता को बचा करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है, उसको जाने नहीं दिया। और अगर लोगों ने समझा भी कि वो हमारे ऊपर राज करके या हमारे को ट्रेड करके या हमसे ऐसे संबंध बना करके विश्व स्तर पर वो हमको नीचा दिखा देंगे, बट आज भी ये प्रमाण है कि आज भी हम नीचे नहीं हैं। आज भी हमारी गति ऊपर ही है और ऊपर ही उठ रही है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज भी जो गति है वो बहुत पहले के मुकाबले बहुत ही अच्छी है। इस पे कुछ पंक्तियां हैं। संप्रभुता को सहिष्णुता के साथ कायम रखना विश्व के लिए एक कमाल है। चंद्रयान हो या स्वाभिमान, रहता उदित विशाल है। काल के क्षितिज खंड में ना भूतो ना भविष्यति की एक अटल मिसाल है। आंख दिखाने से पहले सोच लेना, इस मिट्टी की रग रग में उफान है। धर्म की हो या सरहद की रक्षा, हम जान की बाजी लगाकर करते सीना तान है। यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, जीता जागता हिंदुस्तान है। जीता जागता हिंदुस्तान है। जीता जागता हिंदुस्तान है। जय हिंद।